इस जेल के अंदर आज नए कैदियों को लाया जा रहा था, जिनमें से एक एडमंड भी था। वार्डन से मिलते ही एडमंड उसे कहता है कि सर मेरी मदद कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे यहाँ पर गलत इल्जाम में भेजा गया है। जिस पर वार्डन ने बड़े ही आराम से जवाब दिया कि मैं जानता हूँ, अगर तुमने कुछ किया होता तो तुम्हें देश के अंदर ही किसी जेल में फेंक दिया जाता। यहाँ इतनी दूर इस जेल में सिर्फ उन लोगों को लाया जाता है जिनके खिलाफ कोई साजिश की गई हो। इसके बाद वार्डन ने उसे बहुत मारा, फिर उसे जेल के एक कमरे में बंद कर दिया गया, जहाँ पर एक लकड़ी का दरवाजा और एक छोटी सी खिड़की मौजूद थी। ये दरवाजा साल में सिर्फ एक बार खुलता था, जब वार्डन बिना किसी बात के उन्हें पीटने के लिए अंदर आता था। समय बीतता रहा और कमरे में अकेले बंद रहकर एडमंड बहुत परेशान रहने लगा। उसने दीवार पर लिखा हुआ था कि भगवान मुझे न्याय दिलवाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब उसे उस जेल में 12 साल हो गए तो उसका भगवान से भी विश्वास उठता चला गया। उसे लगा कि मैं तो पूरी जिंदगी यहीं बंद रह जाऊंगा। लेकिन फिर एक दिन अचानक उसके कमरे की जमीन नीचे से उठने लगी। इस अनोखे हादसे ने एडमंड के होश उड़ा दिए। उसे लगा जैसे कोई भूत उसके सामने आ गया हो। कुछ देर घबराने के बाद एडमंड ने देखा कि जमीन के नीचे से एक इंसान बाहर आ रहा था। जमीन के नीचे से निकला हुआ यह आदमी एबे है, जो कि यहाँ से नीचे वाले फ्लोर का कैदी है। पिछले 5 साल से वो एक सुरंग खोद रहा था। किस्मत ने ऐसा चक्कर चलाया कि वो सुरंग सीधा एडमंड के कमरे में आ निकली, मानो भगवान का कोई इशारा हो। एबे के आने से एडमंड को एक साथी मिल गया था, जिससे वो बातें कर सके, क्योंकि इतने समय से कमरे में अकेला बंद रह के वो पागल सा होने लगा था। इसके बाद एबे ने बहुत उत्साह से एडमंड को अपने कमरे में बुलाया। उधर एडमंड बहुत खुश था कि उसे पत्थरों से दीवार पर निशान बना बना के समय नहीं काटना पड़ेगा। और जैसे ही एडमंड एबे के कमरे में घुसा तो वो वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह गया। एबे का कमरा बाकी कैदियों की तरह नहीं था, एक ठीक ठाक से होटल की तरह कह सकते हैं। वहाँ उसके आराम के लिए कुर्सियां थी और शेल्फ पर पता नहीं कितनी किताबें पड़ी थी। एबे ने एडमंड से वादा किया कि अगर वो सुरंग की खुदाई में उसकी मदद करे तो बाकी बचे समय में एबे उसे पढ़ा सकता है। एडमंड के पास वैसे भी कुछ खास करने को था नहीं, तो उसने तुरंत ही हाँ कर दी। इसके बाद वो दोनों खुदाई का काम शुरू करने ही वाले थे कि तभी उन्हें गार्ड के कदमों की आवाज सुनाई दी। डर से कांपता हुआ एडमंड तुरंत अपने कमरे की तरफ भागा और फिर उसने जल्दी से कचरे वाली टोकरी तैयार कर दी, क्योंकि गार्ड उसके फ्लोर पे भी आने ही वाला था। इस जेल में कमरे का दरवाजा सिर्फ 2 बार ही खुलता है, एक बार कचरा लेने और एक बार शाम का खाना देने के लिए। इसके अलावा पूरे दिन में दोनों के पास बहुत वक्त होगा, जिसमें वो बिना पकड़े जाने की चिंता किए आराम से खुदाई कर सकते हैं सुरंग की। इसके बाद एबे ने अपने बालों का एक छोटा सा गुच्छा काटा, पत्थर से चिंगारी निकालकर उसने बालों को जलाया और एक मोमबत्ती रोशन की। फिर वो दोनों जैसे तैसे सुरंग में घुसकर आगे खुदाई करने लगे। नीचे बहुत कम जगह थी, तो खोदना कोई आसान काम नहीं था। एबे का अंदाजा था कि इसी स्पीड से चलते रहे तो जमीन के बाहर तक पहुंचने में उन्हें कम से कम 3 साल और लगेंगे। एक दिन आराम करते हुए एडमंड को एबे की ही एक किताब में पता चला कि एबे कभी एक बहुत अच्छा तलवारबाज सिपाही हुआ करता था। इसके बाद तो एडमंड ने जिद पकड़ ली कि अगर एबे उसे तलवारबाजी नहीं सिखाएगा तो वो नहीं खोदने वाला आगे सुरंग। एडमंड का अब अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद था, अपने दुश्मनों से बदला लेना। उसकी बातें सुनकर एबे मान गया और एडमंड को लड़ाई का हुनर सिखाने के लिए तैयार हो गया। एबे ने समझाना शुरू किया कि रफ्तार ही एक योद्धा की सबसे बड़ी ताकत है। एबे ने कमरे में टपक रही बूंदों से एडमंड को एक तकनीक सिखाने का सोचा। उसने टपकती हुई पानी की धार से अपना हाथ इतनी तेजी से गुजार दिया कि वो गीला ही नहीं हुआ, और कहा कि जिस दिन तुम्हारे हाथ इतने तेज हो जाएंगे उस दिन एक काबिल योद्धा बन जाओगे तुम। इसके बाद एबे वापस खुदाई करने चला गया और उधर एडमंड ने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। कुछ दिनों बाद एबे ने दरवाजे से लकड़ी के फट्टे तोड़कर नकली तलवार बना ली और एडमंड को बढ़िया तरीके से तलवारबाजी सिखाने लगा। जब उसकी तलवारबाजी की ट्रेनिंग खत्म होती तो एडमंड पढ़ाई पर ध्यान देता। अब उसका पूरा दिन पढ़ाई, खुदाई और तलवारबाजी की प्रैक्टिस में ही निकल जाता। कुछ महीनों बाद एडमंड की तलवारबाजी में जबरदस्त सुधार आया। अब एबे को दिखने लगा था कि एडमंड उससे भी बढ़िया तलवारबाज बन चुका है। एक शाम बातचीत के दौरान एडमंड को पता चला कि एबे पहले स्टेडियाज नाम के एक बहुत ही अमीर परिवार के लिए काम करता था। उसके मालिक ने बहुत दौलत कमाई थी और अब नेपोलियन ने एबे को इसी खजाने की जानकारी हासिल करने के लिए कैद करवा रखा है। ये सुनकर एडमंड को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो भी नेपोलियन के धोखे की वजह से ही अंदर बंद है। दिन प दिन सुरंग की खुदाई उन्हें आजादी के और करीब ले जा रही थी। एक दिन उन्हें सुरंग की जमीन में पौधों की जड़ें दिखने लगी, जिससे एबे ने हिसाब लगाया कि वो दोनों बाहर निकलने के काफी करीब हैं। ये बात जानकर दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा हुआ कि उनकी खुशी मिट्टी में मिल गई। सुरंग तेजी से हिलने लगी और फिर जोरदार आवाज के साथ बहुत सारे पत्थर और मिट्टी उनके ऊपर गिर पड़े, जिनके नीचे एबे दब गया। घबराकर एडमंड ने तुरंत पत्थर हटाए और एबे को बाहर निकाला। दरअसल उन्होंने गलत दिशा में खुदाई कर दी थी।
सुरंग की खुदाई में उनसे जरूर कुछ गलती हुई थी, क्योंकि ऊपर से एक खाने वाला डब्बा भी नीचे गिर गया था। एक बहुत भारी पत्थर एबे की छाती पर गिरने की वजह से वो गंभीर रूप से घायल था। अपने फेफड़ों में चोट आने की वजह से किसी भी वक्त उसकी जान जा सकती थी। अपने आखिरी लम्हों में एबे ने कमजोर आवाज के साथ एडमंड को बताया कि कमरे में एक पत्थर के नीचे एक किताब मिलेगी, उस किताब के भी नीचे कुछ छुपा हुआ है। एडमंड को वहाँ से उसी खजाने का नक्शा मिला जिसके चक्कर में एबे यहाँ कारागार में बंद था। नक्शे को देखकर एडमंड बहुत चक्का रह गया। एबे ने उससे वादा किया कि वो इस दौलत का इस्तेमाल हमेशा अच्छाई के लिए करेगा और गलत कामों से जितना हो सके दूर रहेगा। एडमंड ने वादा किया, जिसके थोड़ी देर बाद ही एबे की मौत हो गई। एडमंड की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो दोबारा से अकेला हो गया। तभी गार्ड खाना देने आया तो एडमंड दीवार के पीछे छुप गया। गार्ड ने आवाज भी लगाई पर कोई जवाब नहीं मिला। जब वो चेक करने अंदर आया और उसने एबे की लाश देखी तो वो घबरा कर अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करने चला गया। एडवर्ड ने तेजी से सुरंग का मुंह छुपाया और वापस चला गया। कुछ देर बाद गार्ड अपने कुछ साथियों के साथ वापस आया और एबे के शरीर को बॉडी बैग में डाल दिया। एडमंड सुरंग में छुपकर उनके जाने का इंतजार कर रहा था।